आज स्वयं को खोज के विशेष कार्यक्रम में विशेष आमंत्रित हमारे विश्व कल्याण सेवा संस्थान के अध्यक्ष स्वामी पूर्णानंद जी महाराज उपस्थित हैं। उनका हम कोटि कोटि आभार और धन्यवाद और उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है स्टूडियो की तरफ से, सभी की तरफ से। जी, सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद और सभी को मंगल कामनाएं। सभी के जीवन में खुशहाली आए, सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। स्वामी जी, क्या है कि एक चीज़ इसमें हम आज इसका मुख्य उद्देश्य ये रखा है, जैसे सनातन धर्म की अक्सर ये विचार होता है कि सनातन अनादि है, अनंत है, इसका ना कोई जन्म हुआ है ना कभी मृत्यु हुई। तो वो सनातन पर क्या कहेंगे, है क्या सनातन? सनातन माने जो अत्यंत प्राचीन हो और प्राचीनता के साथ साथ जिसकी कभी गरिमा न कभी घटती हो न कभी बढ़ती हो, जो जैसा है वैसा ही रहे। क्योंकि धर्म जो होता है, सनातन जो होता है, सत्य जो होता है, वो कभी घटता बढ़ता नहीं है। जिस मूल स्वरूप में होता है वही स्वरूप आज है, वही कल था और वही कल रहेगा। तो वो सनातन है। सनातन का मतलब ये नहीं कि हम परिधान बदलते हैं ऐसे ही सनातन बदल जाएगा। सनातन का स्वरूप मूल एक ही रहता है, जो था वही है और वही रहेगा। इसको एक आम भाषा में क्या इसको ऐसे समझा सकता है कि कोई एक ऐसी अनंत काल से व्यवस्था है जिसको ऑटो सिस्टम कहें, जो स्वचालित कहें, जो व्यक्ति के किसी भी भाव को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करती है और जिससे उसका हर कर्म, हर क्रिया और उसके अनुसार उसको प्रतिफल देती है। बिल्कुल सौरभ जी, जो आप बात कर रहे हैं ना, मूल तो यही है। और मूल यही है कि जैसे हम लोग कहीं कोई कंपनी चल रही होती है, उस कंपनी में हम सीसीटीवी कैमरे लगा देते हैं। कोई स्थान ऐसे होते हैं कि कहीं सीसीटीवी कैमरे नहीं भी लगते हैं, किंतु वो परब्रह्म परमेश्वर जो सत्ता है, जो ऊर्जा है, उसका ऐसा एक सीसीटीवी कैमरा है कि हमारे क्षण क्षण, कण कण, पल पल की वो सुध रखता है, वो ध्यान रखता है। हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वो हर चीज़ को वो रिकॉर्डेड करता है। और किसको कब और कैसे उसका फल मिलना है, ये भी सब वो रिकॉर्डेड करता है। इसी चीज़ को क्योंकि हमने ये समझने के लिए क्या किया, इस सीरीज में ये शुरू किया था कि यदि राम वन गमन नहीं होता तो पूर्व में दिए गए श्राप वरदानों का क्या होता, तथा जो वन गमन के समय घटित हुआ जो द्वापर में पूरा हुआ। तो ये सब इस बात का प्रमाण है कि उस समय से लेके द्वापर तक सारी घटनाएं किस तरह से रिकॉर्ड हुई और उस तरह से हुई। अर्थात किसी भी कर्म का फल तो स्वाभाविक है, होना ही होना है, कितने समय में होना है, कब होना नहीं जाना सकता, और फल निश्चित है। क्योंकि आज तकनीकी से बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। जैसे अब हम ये देखते हैं कि एनी डेस्क वगैरह एक सिस्टम होता है टेक्नोलॉजी के, आप कहीं भी अपना जो मोबाइल कहें, अपना जो हमारा लैपटॉप है, किसी के हैंड ओवर कर देते हैं और वो वहीं से उसको कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह से हमारे ये मेडिटेशन में एक ऐसे थे जो ऋषि मुनि, उन्होंने मेडिटेशन किया और उससे ही सब कुछ देख लिया। तो उसी चीज़ को आज हम तकनीकी में ऐसा भी देखते हैं कि जीपीएस वगैरह है कि जो हमारे को गाड़ी हम चला रहे हैं लेकिन ऑब्जर्व वो कर रहा है, रिजल्ट उसी हिसाब से दे रहा है आप कितने समय में पहुंचोगे। तो यानी कि ये कोई व्यवस्था नई नहीं है, पहले से थी, है और रहेगी। तो उसी चीज़ को हमें ये समझना है कि भाई आज एक प्रश्न आता है कि व्यक्ति को संस्कारित होना चाहिए, लेकिन वो संस्कार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसका उस पर विश्वास नहीं है जी। लेकिन उसके विश्वास को कैसे करा जाए कि उसे ये विश्वास होना चाहिए उसका हर कर्म कहीं ना कहीं उसको फल देगा। वो अच्छा करेगा तो अच्छा और गलत करेगा तो गलत। जी देखिए, सनातन की व्यवस्थाएं, जैसे आपने कहा कि हम तकनीकी व्यवस्थाओं में हम बहुत आगे पहुंच रहे हैं, किंतु हम समझ रहे हैं कि तकनीकी व्यवस्थाओं में भी यदि हम सनातन की बात करें तो अभी हम बहुत पीछे हैं। एक महाभारत का युद्ध हुआ और कुछ समय पहले टीवी सीरियलों पर महाभारत का जो युद्ध हुआ या महाभारत था वो प्रसारित किया गया। तो उसमें जब योद्धा शक्ति छोड़ते थे तो शक्ति जब निकलती थी तो हम लोग छोटे छोटे थे तब टीवी को देखते थे, तो उसमें सू सू हूँ जूं जूं करके और उसमें से एक शक्ति निकलती थी और पहुँचती थी और जहाँ व्यक्ति बैठा है वहाँ मारती थी। तो ये सोच करके हम लोग भी स्वयं, चूँकि बच्चे थे तो उस समय ये परिकल्पना नहीं कर सकते थे, किंतु जो बड़े लोग थे तो व्यंग करते थे कि क्या संभव है ऐसे कि ये शक्तियाँ निकलती हैं और वहाँ पहुँच जाएंगी। किंतु आज हम देख रहे हैं जी कि कोई हम मिसाइल यहाँ बैठे बैठे जब हम उस पर अपना बटन दबाते हैं तो जहाँ भेजनी है वहाँ वो पहुँच करके और अपने कार्य को करती है। जी तो वही तो है
सनातन का यही है। और जब हम ये सब चीज़ जानेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे, पहुँचेंगे, तब वो संस्कार की हम बात करेंगे। जब तक हम वहाँ पहुँच ही नहीं रहे, जब तक हम उस विषय को जान ही रहे, तो संस्कार भी हम कैसे विश्वास हो जाएगा। अच्छा, संस्कार नहीं होंगे तो व्यक्ति का पतन हो जाएगा, और आज पतन की स्थिति चल रही है। छोटे छोटे बच्चे आज कुकर्म कर रहे हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें न तो माता पिता को इतना ज्ञान है, और जब माता पिता को ज्ञान नहीं है तो वो संतान में ज्ञान कहाँ से आ जाएगा। क्योंकि माता पिता के गर्भ से, उनके संसर्ग से किस मुहूर्त में, किस पल में, किस समय में वो बीजारोपण किया गया है, और उस बीजारोपण का आगे जाके क्या उस वृक्ष का फल प्राप्त होगा। यदि असमय हमने वो बीजारोपण कर दिया तो उसका जो वृक्ष होगा वो असंस्कारित ही होगा। इसीलिए संस्कार प्राप्त करने के लिए आवश्यक है बीजारोपण कैसे हो और कब हो। तो ये सब चीज़ें हमें जाननी पड़ेंगी, हमें सनातन की ओर लौटना पड़ेगा, हमें उस ऊर्जा की ओर लौटना पड़ेगा। जब हम ऊर्जावान होंगे, जब हम जानेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे संस्कार दिए नहीं जाते, संस्कार स्वयं उत्पन्न होते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक स्वचालित व्यवस्था से चलता है। विज्ञान ये मानता है कि भले ही दो लोगों के केवल संबंधों से संतान पैदा होती है, लेकिन जबकि हमारे यहाँ शास्त्रों में स्थान समय का विशेष महत्व है। इसके दो उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध का जो हुआ था गर्भाधान, तो एक विशेष रूप से मुहूर्त निर्धारित किया गया था, जिस मुहूर्त में ही हुआ जिससे वो बुद्ध पैदा हुए। और इधर हम ये जब देखते हैं कि उधर जो हिरण्याक्ष की उत्पत्ति हुई वो इसलिए हुई, श्रीमद् भागवत में आता है कि उन्होंने वो असमय किया। रावण का और महर्षि विश्रवा से हुआ, क्योंकि वो समय और वो उचित काल नहीं था। तो ये विज्ञान अभी इस चीज़ को नहीं समझेगा, उन्हें तो हर समय एक ही परिणाम होगा। लेकिन इसको समझने के लिए फिर भी एक चीज़ हम देखते हैं कि एक ही माता पिता से होने वाली संतान कभी समान नहीं होती। इसका मतलब क्यों अंतर है? अगर इसको हम बायोलॉजिकली देखें तो समान होनी चाहिए, माता पिता समान है, क्योंकि स्थान और समय समान नहीं है। तो उससे बदल जाता है। जी। तो जो सिस्टम है ना, जो आप कह रहे हैं सिस्टम, परब्रह्म परमेश्वर का वही सिस्टम है। यदि हम सिस्टम को उसको फॉलो कर लिया तो हमें अच्छी संतान प्राप्त होगी। अगर हम सिस्टम से विपरीत जा रहे हैं तो वही असंतान प्राप्त हो जाएगी। हम जब बीज बोते हैं, कभी कभी हमारे यहाँ जब नवरात्र होते हैं तो घट स्थापित किए जाते हैं और उसमें ज्वारे बोते हैं। किंतु ज्वारे बोए जाते हैं, उगते हैं, उगने के बाद उन पर फली भी आती है, माने उस पर फल भी आता है, किंतु उसके अंदर बीज नहीं होता, फल नहीं होता, क्योंकि वो असमय में बोया गया है। असमय में बोया गया। हाँ, और जब समय पे बोया जाएगा, जब हम सिस्टम के साथ में मौसम को देखते हुए जब बोएंगे जिस चीज़ को, तो उसमें फल भी आएगा। तो यही चीज़ तो पूरा ब्रह्मांड कितनी ऑटो सिस्टम से चलता है, क्योंकि हर क्रिया उसी समय उसकी प्रतिक्रिया अलग हो जाएगी, जिस समय जिस भाव से जैसे हुई है। क्योंकि हम इसे कहते हैं संस्कार हमारे यहाँ एक तरह से वैक्सीनेशन है। क्योंकि जो आज हम कहते हैं कि बचपन में इस तरह से वैक्सीन्स लगनी चाहिए जो थ्रू आउट लाइफ काम देती हैं, इसी तरह हमारे यहाँ संस्कार हैं कि कौन सा संस्कार कब कैसे होना है, उसका साइंटिफिकली रीजन था, और जिससे वो पूरे जीवन व्यक्ति को कार्य करता था। और इसी चीज़ को जो अभी आपने कहा कि भाई आजकल संतान ऐसी होती जा रही हैं, तो वो होने का कारण ये है कि उनको ये आभास नहीं है कि कौन से कर्म का क्या फल है। उन्हें लगता है कुछ होता ही नहीं है। तो ये चीज़ बहुत आवश्यक है, ये जन जन में कैसे बैठाई जाए। जैसे हम कई बारी बड़ी आम भाषा में ये सुनते हैं, कभी भी कोई बात आती है कि भारत विश्वगुरु बनेगा, विश्वगुरु था, है और रहेगा, लेकिन कभी विश्वगुरु का कहीं कोई प्रोजेक्शन है क्या किसी के पास? क्योंकि विश्वगुरु कोई शब्द तो है नहीं। अगर हम ये देखते हैं वर्तमान में कोई ओलंपिक गेम भी होते हैं, तो विश्व कप भी होता है, तो उसकी एक पूरी व्यवस्था होती है, तो उस व्यवस्था में सब लोग शामिल होते हैं, तब जाके वो होता है। तो क्या इसी तरह से आपको लगता है भी विश्वगुरु कैसे हो सकता है भारत? देखिए, हमारे यहाँ अनादिकाल से धर्म चर्चाएँ चलती आई हैं, अनादिकाल से मंथन चले आए हैं। हमारे यहाँ एक परंपरा थी कि गुरु शिष्य परंपरा, वो प्रश्न करते थे, शिष्य उसका प्रश्न करता था, गुरु उसके समाधान करते थे। तो ये प्रतिस्पर्धा, वाद विवाद की ये प्रतियोगिताओं की दौर हमारे यहाँ हमेशा से चले आए, और ये धर्म के ऊपर मंथन करने की व्यवस्था चलती चली आई है। समुद्र मंथन हो, चाहे 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के नैमिषारण्य जैसे स्थान पर बैठ करके वो धर्म की चर्चा कर रहे हों, और वो धर्म की चर्चा करते हैं तो उसमें सार निकाल के लाते हैं, और वो सार बताता है कि हम कैसे इस शासन व्यवस्था को, माने इस प्रणाली को कैसे लागू करें।
एक छोटी सी 88,000 ऋषियों ने जब एक साथ बैठ करके धर्म चर्चा की, तो उस धर्म चर्चा पर एक छोटी सी पुस्तक निकल के आई, वो सत्यनारायण की कथा। आज हम समझते हैं कि सत्यनारायण भगवान की कथा हिंदुओं के घर घर में व्यापक है। तो ऐसी जब मंथन होते हैं, और जो मंथन होने चाहिए, इसी के रूप में जैसे मनुस्मृति हो गई, अन्य अन्य जो ऋषि मुनि हैं उनकी स्मृतियाँ हो गई, वो स्मृतियाँ निकल के ही आई कि देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें कैसे समाज को मोड़ करना है, कैसे हमें समाज को दिशा निर्देशित करना है, ये सब स्मृतियाँ इसीलिए हुई। तो यही आवश्यकता है वर्तमान में कि ये मंथन होना चाहिए, और आम जनमानस तक जो सनातन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं वो सरल सहज भाषा में उनके हृदय तक पहुंचाने की आवश्यकता है। जब तक हम ये सब चीज़ नहीं करेंगे तब तक हम सनातन को व्यापक नहीं कर सकते, विश्व तक नहीं पहुंचा सकते। पहले तो हमें सुदृढ़ होने की आवश्यकता है। लालयेत पंचवर्षाणि ताड़येत प्राप्तेतु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्र बदाचरेत। शास्त्र कहता था कि बच्चे को 5 वर्ष तक खूब प्यार और लाड करते रहिए, और जो 5 वर्ष से ऊपर का हो तो 10 वर्ष तक उस पर ताड़ना करनी चाहिए। ताड़ना माने 2 अर्थों में, मारने के अर्थ में भी है और दृष्टि के भी अर्थ में है। तो ताड़ना माने गलत कर रहा है तो उसको दंडित भी करना चाहिए, और ताड़ना का मतलब वो कहीं किसी कुसंगति में जा रहा है तो उस पर ताड़ना करनी चाहिए, माने उस पर दृष्टि रखनी चाहिए। ऐसे ही आज हम सब लोग जो ऋषि मुनि या प्रबुद्ध लोग हैं वो समाज के ऊपर ताड़ना का काम करें, वो उसको देखें। आज हम लोगों ने देखना बंद कर दिया। हम अपने आप को, जैसे आपने बताया कि हम अपने आप को खोजना है, तो हम अपने आप को खोज नहीं रहे, हम अपने आप में केवल व्यस्त हो गए, और उसी व्यस्तता के कारण हमने समाज को खो दिया। और जो सनातन धर्म के मूल सिद्धांत थे उन सिद्धांतों से स्वयं भी भटके और समाज भी भटक रहा है। जब तक हम उन मूल सिद्धांतों की ओर नहीं आएंगे, उस परब्रह्म परमेश्वर की जो एक परात्पर जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा की ओर जब तक हम नहीं लौटेंगे तब तक हम सनातन को विश्व में प्रसारित नहीं कर सकते। जैसे आपने बहुत अच्छा बताया है कि 5 वर्ष से 10 वर्ष के हमारे शास्त्रों में बताया गया है बच्चे को ताड़ना। तो क्या है कि ये ताड़ना जीवन का इस तरह से आवश्यक अंग है जिसके ना होने से आज ये देखने में आ रहा है बच्चे डिप्रेशन और टेंशन में इंजेक्ट हो रहे हैं वास्तव में, क्योंकि उसने कभी किसी तरह का वो प्रतिरोध तो देखा ही नहीं, और ये जीवन का हिस्सा, ये वास्तव में दबाव और वो है ही नहीं, लेकिन उसको शुरू से इंजेक्ट किया गया, बच्चा एक तरह से दबाव में है। तो ये चीज़ इस ओर इंगित करती है कि समाज की हर एक्टिविटी आपको किसी न किसी कारण से परिवर्तित हो रही है। पहले प्राय बच्चे गुरुकुल में जाते थे, एक तो उनके अंदर सेवा भाव होता था। अब कौन सा काम कैसे हुआ, कोई सेवा भाव तो कहीं किसी में देखने में आता नहीं है जी, क्योंकि सेवा का भी कोई अर्थ है। और वैसे सेवा को आश्रमों में और सब जगह देखा जाता है, लेकिन घर परिवार में सभी चाहते हैं हम काम क्यों करें जी। जबकि पहले ये सेवा ही इस तरह से थी। तो इस चीज़ को हम ये मानते हैं कि जो सेवा है, जैसे अब प्रार्थना है, पूरे विश्व में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से होती है जी। तो ये आखिर जो सेवा या प्रार्थना है तो इसका जो परिणाम मिलता है वो व्यवस्था कुछ तो है ना। जी बिल्कुल है। तो वो व्यवस्था ही हम तो ये मानते हैं कि सनातन है, जो किसी व्यक्ति द्वारा संचालित नहीं है, किसी मशीन के द्वारा संचालित नहीं है, जो जहाँ जैसा कार्य कर रहा है उसको वैसा परिणाम मिलेगा। जी। दोबारा से क्या इस पर कार्य करने की आवश्यकता नहीं है कि जो व्यक्ति की चेतनता है उसको कैसे जागरूक किया जाए। जी, जैसे हमने अभी बताया आपको कि लालयित पंचवर्षाणि, अब हम 10 वर्ष तक तो हमने ताड़ना की, अब जो प्राप्त हो गया वो 16 वर्ष का हो गया बालक। अब हम कर क्या रहे हैं कि असमय में जैसे उसको ताड़ना कर रहे हैं। अब जो 16 वर्ष का हो गया तो पुत्रम मित्र बदाचरेत, पुत्र को मित्र मान लेना चाहिए और उस समय उससे नहीं कुछ कहना चाहिए। किंतु आज हम बिल्कुल परिस्थितियाँ विपरीत हो गई हैं। आज 15 वर्ष तक तो बच्चे को जो चाहिए वो दे रहे हैं, मोबाइल चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब कुछ उसकी परिकल्पनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। जब वो 18 वर्ष का बालक होता है और बुलेट में मारता है किक और मुंह से निकालता है वो धुआं, तब हम चिंतित होते हैं कि अरे भाई ये तो हमारा बेटा बिगड़ गया, ये तो असंस्कारित हो गया। तब हम भागते हैं उसको सुधारने के लिए। तब सुधारने की आवश्यकता नहीं है, उस समय उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। ऐसे ही जो आपने बात कही कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो क्रिया की प्रतिक्रिया करने के लिए हमें प्रारंभ की स्थिति से करना पड़ेगा। प्रारंभ से ही हमें उस सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा। सेवा का भाव, माने यहाँ सेवा कर रहे हैं उसका भी फल वही प्राप्त हो रहा है, आप अपने घर में कर रहे हैं सेवा तब भी वही फल प्राप्त हो रहा है। फल की प्राप्ति तो होनी ही है, अवश्य में भोक्तव्यम कृताकृत शुभाशुभम। जो हम कर्म कर रहे हैं ना, उन कर्मों को हमें भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो।
ऐसे ही आप सेवा कर रहे हैं तो सेवा का फल प्राप्त होगा, आप माला का जप कर रहे हैं तो माला के जप का फल प्राप्त होगा, आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं उस अनुष्ठान का फल प्राप्त होगा। जब इन सब चीज़ों का फल प्राप्त हो रहा है तो कुसंस्कारों का भी फल प्राप्त होगा। आप माता पिता का तिरस्कार कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको उसका भी फल भोगना पड़ेगा। आप गाय की हत्या कर रहे हैं, किसी जीव की हत्या कर रहे हैं, किसी पशु पक्षी की हत्या कर रहे हैं तो इसका मतलब इसका भी आपको भोगना पड़ेगा। आप कुसंस्कार के मार्ग पर जा रहे हैं तो इसका भी फल भोगना पड़ेगा। क्रिया की प्रतिक्रिया होनी ही है। इसीलिए जो सिस्टम है वो सिस्टम ये इंगित कर रहा है कि आप कर्म करिए, कर्म का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। तो अच्छा है कि उस सिस्टम में रहते हुए हम एक सत्कर्म की ओर जाएं, और वो सत्कर्म क्या है, कैसे उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए एक मंथन की भी आवश्यकता है। आपने बताया कि कोई भी धर्म है, सारे धर्मों में प्रार्थना स्वीकार है। इस्लाम धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, ईसाई धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हैं, इन सभी संप्रदायों में प्रार्थना प्रत्येक संप्रदाय में होती है, चाहे वो सनातन धर्म हो, सनातन धर्म में भी। हाँ, इतना ज़रूर है, किसी बालक को 10 तक गिनती याद आती हैं और उनसे आप कहें कि इससे ऊपर सुनाइए तो वो कहेंगे कि आप गलत हैं। किसी व्यक्ति को 20 तक गिनती याद आती हैं, उससे कहें 20 से ऊपर सुनाइए तो वो कहेगा ना नहीं आप गलत हैं। किंतु जो सनातन है ना वो व्यापक है, वो 100 तक गिनतियाँ नहीं उसके यहाँ, उसके अनंत गिनतियाँ हैं। इसीलिए जो छोटे छोटे संप्रदाय हैं वो हमेशा इंगित करते हैं कि नहीं 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 आप गलत हैं, क्योंकि उनके यहाँ तो केवल एक ही पुस्तक है, एक ही पुस्तक का वो अध्ययन कर रहे हैं, और उस अध्ययन को करते 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 वो समझ रहे हैं कि यही सब कुछ हमारा संसार में जो कुछ है वो यही पुस्तक ही है, इस पुस्तक से विपरीत कुछ नहीं है। अब जब विपरीत कुछ नहीं है तो हमें स्वीकार नहीं कर सकते वो लोग, तो स्वीकार कराना चूँकि हमें अब सहज होना पड़ेगा। जब सहज हो जाएंगे अपनी बात को, जो मूल सिद्धांत हैं सनातन के, उनको भी हम, उनकी पुस्तक को हम स्वीकार कर लें कि हाँ आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और सही भी कह रहे हैं कि उनको परब्रह्म परमेश्वर प्राप्त करने के लिए अनेकों नदियाँ निकलती हैं और उनका गंतव्य स्थान एक ही होता है, समुद्र। ऐसे ही अनेकों संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों की उपासना, जप, तप, पद्धति, पूजा पाठ सबकी भिन्न भिन्न है, किंतु उद्देश्य सबका एक ही है, परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करना। क्रियाएं अलग अलग हो सकती हैं किंतु सबका उद्देश्य एक ही है कि परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करना। तो परब्रह्म परमेश्वर को कैसे प्राप्त करें, इसको बिल्कुल सहज और सरल कर देना चाहिए, सबको स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ ये प्राणी मात्र में उस भगवान के अंश ही हैं, जो प्राणी हैं सम्मुख वो सब हमारा ही है। वसुधैव कुटुंबकम यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, पूरा संसार जो है वो हमारा घर है, हमारा परिवार है। उस परिवार को जब हम लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से इस सनातन को हम पूरे विश्व में व्यापक कर सकते हैं और भारत को विश्व गुरु भी बना सकते हैं। वही बात है कि जैसे आपने कहा भी विश्व गुरु, अब विश्व गुरु के लिए किसी को तो कहीं ना कहीं कोई प्लेटफॉर्म रखना पड़ेगा, क्योंकि विश्व गुरु कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे लाया जाएगा। इसका प्रोजेक्शन मुझे लगता है भारतवर्ष को इस पर शुरुआत करनी चाहिए। इस तरह से ये हो भी सकता है, जैसे अभी आपने समुद्र मंथन, एक विचार मंथन पूरे विश्व स्तर पे इसकी शुरुआत होनी चाहिए, नीचे से शुरू करके, कि वास्तव में कि कोई शक्ति है या नहीं जी। क्योंकि केवल इसी विषय पे एक चिंतन पूरे विश्व व्यापक होना चाहिए। उसको हम कहीं भी, क्योंकि सब लोग किसी न किसी तरह उसी को तो स्वीकार कर रहे हैं। भाई वो इतना सर्वव्यापी है तो उसको किसी स्थान सीमित नहीं है, जो असीमित है किसी शब्द में सीमित नहीं कर सकते, किसी स्थान में नहीं सीमित किया जा सकता, किसी क्रिया में सीमित नहीं किया जा सकता। तो जब उसको सीमित किया ही नहीं जा सकता तो कोई भी असीमित को सीमित कैसे जानेगा जी। लेकिन उसके लिए अगर मुझे लगता है कोई भी संस्थान, कोई सरकार इस पे काम करे और विश्व गुरु बनाना है तो सबसे पहले इसके लिए आवश्यक है, जिस तरह टीमें बनती हैं वो होती हैं, इसी तरह इसका है कि ये बहुत आवश्यक है। और इससे न केवल विश्व गुरु हुआ बल्कि जो आज की जन युवा हैं उनका नैतिक जो मूल्यांकन है वो भी बढ़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले उसको एक ये विश्वास जगाना है, ये विश्वास जगाना है कि तुम्हारी हर क्रिया की प्रतिक्रिया है, कोई भी कर्मकांड, कोई भी यज्ञ, कोई भी वो आपका दूसरा एक्ट हो गया, पुराने एक्ट को ख़त्म नहीं करेगा जी। इसका उदाहरण एक मिनट ये देखते हैं, जैसे हम महाभारत में दो देखते हैं पात्रों को, भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र जी। दोनों के जीवन से एक जुड़ी हुई घटना आती है कि वो कहते हैं भाई मेरे को ऐसा क्यों झेलना पड़ा।
तो दोनों में एक बात आता है कि 100 जन्म पूर्व ऐसा उसके साथ घटित हुआ। जैसे उन धृतराष्ट्र के साथ आता है कि किसी ने हिरन कोई कहे चिड़िया वो कोई दे गया तो उनके उससे हुआ जी। उन्होंने किसी सांप को, यानी कि 100 जन्म तक भी उनके उस कर्म का फल उनका पीछा करता रहा जी। तो ये जो कहने का भाव है ये इस बात का है कि वास्तव में ये कल भी था आज भी, और हर व्यक्ति का जो कर्म है वो उसका फल उसके पीछे पीछे उसे ढूंढ लेगा। और ये चीज़ इसलिए स्थापित करनी है कि नई पीढ़ी उल्टा एक बात कहती है सब कुछ बकवास है, कुछ नहीं है। इस बात को इस बात से बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि आज ईमेल और व्हाट्सएप से डाटा कलेक्ट करना बहुत आसान है, लेकिन जब कोई भी इस पर काम करेगा कि डाटा के बेस से ये चीज़ स्वतः प्रमाणित हो जाती है कि किसी ने कोई भी उपलब्धि पाई है तो अचानक एकाएक नहीं पाई है, उसका अध्ययन करेंगे तो कुछ न कुछ छिपा होगा जी। तो इसी चीज़ में जो बात आती है वो संस्कारित होना है। तो लेकिन संस्कारित वो जब भी होगा जब उसके अंदर ये चेतनता जगाई जाएगी, स्वतः का बोध कराया जाएगा कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो उसका परिणाम सुनिश्चित है। तो ये उसके परिणाम के लिए उसका बोध जगाना आवश्यक है। बोध कैसे जगाना चाहिए उसका? देखिए, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। वो परब्रह्म परमेश्वर है कि कभी कभी जो गूंगा व्यक्ति होता है ना उसके मुख से भी धारा प्रवाह प्रवचन कराता है। जो लंगड़ा व्यक्ति है उसको भी पर्वत लांघने की क्षमता प्रदान कर देता है। वो क्षमता कब प्रदान करता है कि उसको पूर्व जन्म के संस्कार से जी। तो आज हम संस्कारों को भूल गए, संस्कारों के साथ साथ स्वयं को भूल गए। स्वयं को पहचानना कब पड़ेगा? क्योंकि एक तो हमारी शिक्षा पद्धति वो बहुत खिचड़ी बनी हुई है जी। तो शिक्षा पद्धति पर भी काम करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम स्वयं जब तक जागृत नहीं होंगे, हम स्वयं को अपने आप को पहचानेंगे तब तक हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आज शिक्षा पद्धति में क्या है या हमारी मूल जो संरचना है उसमें क्या है कि हम पढ़ते थे जब तो पढ़ने में आता था कि हम बंदर की संतान हैं। बंदर था, बंदर धीरे 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 परिष्कृत होता गया और वो मनुष्य का रूप धारण किया, ये हम पढ़ते थे। फिर पढ़ते थे विज्ञान में कि 2 चक्र घूम रहे थे, उन चक्रों को देखते हुए हमने साइकिल ईजाद की, साइकिल का निर्माण किया और हम साइकिल पर चलने लगे। पढ़ते थे कि पत्थर से पत्थर को रगड़ा, उसमें चिंगारी निकली। पहले हम केवल कच्चा मांस खाते थे, कच्चे फल खाते थे, किंतु एक बार पत्थर को पत्थर से रगड़ा, उसमें से कुछ चिंगारी निकली और उससे देखा कि अग्नि है, और अग्नि निकलने पर हमने उस पर पकाना शुरू कर दिया। तो ये केवल शिक्षा पद्धति से हमारे मन में, मस्तिष्क में भर दिया गया है और उसी के हम गुलाम होकर के रह गए। अरे भारतवर्ष तो वो धर्म है, सनातन वो धर्म है कि इस धर्म में जब ये पढ़ा रहे थे कि हम पशु थे, पशु से मनुष्य बने, उस समय तो हमारे यहाँ महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे हुए रखे थे। उस समय हमारे यहाँ पुष्पक विमान बना करके पूरे विश्व में घूम रहे थे। आज वो तकनीकी नहीं प्राप्त हो सकी। वो पुष्पक विमान की विशेषता थी कि एक व्यक्ति अगर उसमें बैठा है तो एक सीट खाली है, उसमें 100 व्यक्ति बैठे हैं तो एक सीट खाली है, उसमें 1000 व्यक्ति बैठे हैं तब भी एक सीट खाली है, और मन के वेग से चलता था। उसमें पेट्रोल ईंधन की आवश्यकता नहीं होती थी, उसमें तप की आवश्यकता होती थी। तो आज ये सब चीज़ें अभी तक नहीं ईजाद कर पाए हम लोग, तो हमें स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है। आज नासा जैसे बड़े बड़े जो संस्थान हैं अरबों खरबों खर्च करके जो बात बताते हैं, वो सनातन धर्म केवल 51 रुपए के पंचांग में बता देता है कि कौन से दिन कब और कौन सा ग्रहण पड़ेगा, कितने बज के कितने मिनट पर वो ग्रहण पड़ेगा। ये पद्धति केवल सनातन के पास है। ये सब चीज़ें हम भूल चुके हैं। इन्हें जागृत करने के लिए सरकार की भी आवश्यकता है, क्योंकि सरकार उसको प्रमोट करे। सरकार जब तक इस क्षेत्र में नहीं आएगी तब तक हमारी शिक्षा पद्धति ठीक नहीं होगी, और जब तक शिक्षा पद्धति ठीक नहीं होगी तब तक हम स्वयं को पहचान ही नहीं पाएंगे कि हम हैं क्या। हम बंदर भालू बन करके ही रह जाएंगे, हम सपेरों का देश बन के रह जाएंगे, किंतु ये सपेरों का देश नहीं है। ये देश पूरे विश्व को शिक्षा दिशा देने वाला ये देश है। इस धर्म पूरे विश्व को शिक्षित करने का देश है। तो हमें आवश्यकता है अपने आप को पहचानने की, और हम पहचान जब पाएंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म की बात की तो जब तक सरकार या कोई बड़े संगठन इस पर काम नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है। तो सरकार को आवश्यकता है कि वो इसमें प्रयुक्त होकर के और संस्कारित शिक्षा दे। पहले एक नैतिक शिक्षा की एक छोटी सी पुस्तक होती थी, पूरी पढ़ाई पढ़ते थे बच्चे, और बाद में एक नैतिक शिक्षा उसको पढ़ाया जाता था कि हमारे महापुरुषों के विषय में वो चरित्र पढ़ाए जाते थे। आज नैतिक शिक्षा का पतन हो गया, कोई नैतिक शिक्षा नहीं।
देखिए ना, जो कुछ उन्होंने उस समय स्वामी तुलसीदास जी ने मानस जी में लिख दिया, वो 500 वर्ष से पूर्व, उस समय तो ऐसा कुछ नहीं, वो सब आज घटित हो रहा है। आज घटित हो रहा है, हम लोगों के मतलब समक्ष कितना दिख रहा है। उनके पास दृष्टि थी। तो ये वास्तव में हमारा तो चिंतन मनन और इतना ज़्यादा है, इसका प्रमाण इस बात से है कि अल्ट्रासाउंड अब कुछ 50-100 वर्ष से शुरू हुआ है, जबकि एक गर्भस्थ शिशु की स्थिति है दक्षिण भारत के कोणार्क मंदिर वगैरह में दीवारों पे कुरीदी हुई है। प्लस हम देखें श्रीमद् भागवत गीता जी के अंदर प्रत्येक स्थिति उसका लिखा है कि पहले दिन क्या होगा, 5वें दिन, 10वें दिन, 1 माह, 2 माह, 3 माह। तो आखिर ये सब कौन सी दृष्टि है, उन्होंने कैसे देखा, कौन सी टेक्नोलॉजी थी? नहीं, उस समय तो ये लगता है कुछ था ही नहीं, लेकिन नहीं, उस समय भी कुछ ऐसा था, आज भी है और आगे भी रहेगा। वही हमारे यहाँ एक ऐसी व्यवस्था है जिसको दिव्य ज्ञान कहें, कहीं कुछ कहें, तत्व ज्ञान कहें, कि व्यक्ति बिना किसी पुस्तक के, बिना किसी उसके बहुत कुछ जान सकता है और वो अपने जीवन का निचोड़ ही देता है। लेकिन सबका सार एक ही है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, बृहद से बृहत्तम हर कार्य की आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, जो कार्य की रिकॉर्डिंग ही नहीं है, आपके भाव की भी रिकॉर्डिंग है। क्योंकि जैसे दो व्यक्ति आपस में 1 रुपये 100 रुपये वो एक दूसरे को लेना देना कर रहे हैं, तीसरे को नहीं पता वो क्या लेना देना कर रहे हैं। वो आपस में दान दे रहे हैं, भीख दे रहे हैं, ऋण की चुकाई दे रहे हैं, ऋण दे रहे हैं, बिक्री का हिस्सा है, लेकिन वो उसी भाव से उसी उसके खातों में इंद्राज होगा, अन्यथा तो खाते नहीं मिलेंगे। भाई जब आपने जिस भाव से दिया उसी भाव में मिलेगा। और ये ऐसी पद्धति थी और आज भी है, क्योंकि वो व्यवस्था उसकी है, वही सनातन है। इसको हम तो ये कह देते हैं कि जो सा प्लस ना प्लस तन, जो फिजिकल नहीं है बिल्कुल 100% डिजिटल है, वो सनातन है। वो सनातन है, हाँ भाई सा जो सहित नहीं है, ना तन, तन के सहित जो भी नहीं है वो सनातन है, हाँ। उसका कहीं कोई फिजिकल कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन पूरी तरह से वो है। हाँ। और इसको दूसरी तरह से, भाई सन का अर्थ तपस्या होता है जी, जो तपस्या से प्राप्त होगा वो सनातन है। हाँ। तो लेकिन इस सबको ये जरूर मानना पड़ेगा कि आपको जब तक ये बोध नहीं होगा, पहले हर बच्चे का ये धर्म था कि माता पिता से बड़ा तीर्थ नहीं है, माता पिता से बड़ा कोई सेवा नहीं है। और इसी चीज़ को दोबारा से लाना पड़ेगा कि भाई हम कहते पहले एक भाव था कि ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान, किसी न किसी तरह की सेवा करनी है। धन जिसने अर्जित किया वो धन से सेवा करते थे, जो श्रम से करते थे, जो ऋषि मुनि है वो मन से करते थे। लेकिन उस सब के पीछे था एक ही चीज़ कि कहीं ना कहीं हर हालत में ये सबको प्रमाणित है कि आपका हर कार्य कहीं ना कहीं प्रतिफल दे रहा है, और ये आज भी जागृत करने की आवश्यकता है। इससे बहुत सारे अपराध भी कम होंगे, बहुत सारी चीज़ें वो होंगी जब नैतिक होगा। क्योंकि एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, जो धन की बात बार बार आती है, धन ये सबको निर्धारित मानना पड़ेगा। धन कल भी किसी खेत में नहीं पैदा होता था, आज भी नहीं होता, कल भी नहीं होगा। धन का हर हालत में केवल हस्तांतरण होना है, और हस्तांतरण होना है तो ये निश्चित वाली बात है कि जिस पे पैसा बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं से आया है। लेकिन ये सुख और शांति कल भी ऐसी थी, सभी को प्राप्त हो सकती है, आज भी और कल भी। तो इसके बारे में बताइए कि लोगों को जो लगता है कि भाई धन सबको नहीं मिल सकता, लेकिन सुख शांति तो सबको मिल सकती है ना। बिल्कुल, तपस्या करेंगे, तप करेंगे, और जो नैतिक पतन हुआ ना, हमारा नैतिक मूल्यों का जो पतन हो गया, वह दुख का कारण है। जिस दिन हम नैतिकता को अपने जीवन में धारण कर लेंगे, संस्कारों को अपने जीवन में धारण कर लेंगे, तो सुख और शांति तो आपको ढूंढती हुई चली आएगी। पैसा तो नगण्य हो जाएगा, उसकी कोई पैसा से हम सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। और जो धनवान हैं आज भी आप देख रहे होंगे कि वो भी शांति की खोज में दौड़ रहे होंगे। सारे विदेशी, चाहे हमारा भारत ही सपेराओं को देश क्यों न सही, कि हम लोग वृंदावन में देखते हैं, ऋषिकेश में देखते हैं, जगह जगह देखते हैं कि जो विदेशी आते हैं वो शांति की खोज में केवल भारत में ही आते हैं। तो इससे एक चीज़ तो प्रमाणित हो रही है, कहीं ना कहीं शांति भी थी, है और होगी। भाई हम खोजेंगे उसी को जो कहीं है। हाँ। और इसका मतलब वो शांति जो है वो कहीं ना कहीं एक व्यवस्था में है, क्योंकि वो खोज रहे हैं और वो ऐसे ऐच्छिक नहीं है। तो अब वही प्रश्न है कि जो खोज रहे हैं तो उनको वो उपलब्ध होगी, तो वो एक व्यवस्था से उपलब्ध होगी। किसी व्यक्ति विशेष के पास शांति नहीं है, किसी स्थान विशेष के पास शांति नहीं है, किसी व्यक्तिगत क्रिया में नहीं है। एक ये तो उसको स्वयं को ही ये खोजना पड़ेगा, उससे कौन सी शांति कहाँ मिल रही है। क्योंकि आप ही देखिए, एक व्यक्ति बिल्कुल साधारण सी क्रिया कर रहा है, बड़ा शांत है,
और एक वो मंदिर में जाके बहुत कोशिश कर रहा लेकिन मन उसका बड़ा अशांत है। अशांत है, हाँ तो इसको ये नहीं कहा जा सकता इसी क्रिया में शांति और इसमें नहीं है। जी। अब इसके लिए संस्कारों पर काम करने की आवश्यकता है। जब तक हम संस्कारों पर कार्य नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है कि हम ये सब चीज़ बनाएं। तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, एक रूपरेखा की आवश्यकता है। वो रूपरेखा जब हम व्यवस्थित कर देंगे और ये बताएंगे कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, दूसरे का परोपकार करें इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और दूसरे का अहित हो जाए इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो पाप पुण्य की परिभाषा जब तक दिमाग में प्रवेश नहीं करेगी तब तक हम अपने आप को सुखी और शांति नहीं कर सकते। आज जैसा हम खा रहे हैं वही हम समाज में परोस रहे हैं। अन्न की शुद्धि परम आवश्यक है। आहार शुद्धौ चित्त शुद्धि, आहार की शुद्धि होगी तब चित्त की शुद्धि होगी। आज हम भक्ष्याभक्ष खाए जा रहे हैं, अब जीवों को मार मार करके हम खाए जा रहे हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति कहाँ से अच्छी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें पूजा पाठ पद्धति और एक रहन सहन, इन दोनों को करनी और कथनी जिस दिन एक हो जाएगी उसी दिन हमें शांति की भी प्राप्ति हो जाएगी, धर्म की भी प्राप्ति हो जाएगी और परम ब्रह्म परमेश्वर की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो आवश्यकता है कि रहन सहन खान पान बोल चाल ये सब चीज़ अपनी होनी चाहिए। जब हम आयातित कर लेते हैं, हम दूसरे की चीज़ को धारण करने लगते हैं, तब हमें असहजता हो जाती है, दुख हो जाता है और हम अशांति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो आवश्यकता है कि हम स्वदेशी माने अपनी जो चीज़ है, हमारी मूल जो चीज़ है उसको हम धारण करें। तो परब्रह्म परमेश्वर ने जो हमें मूल तत्व प्रदान किए हैं, जो हमें शक्ति प्रदान की है, जो हमें ऊर्जा प्रदान की है, उसके बिना हम एक कदम आगे नहीं चल सकते। जब शिव शब्द लिखा जाता है, उस शिव शब्द में से यदि ऊर्जा को निकाल दिया जाए, उस शक्ति को निकाल दिया जाए, तो वो शिव भी शव हो जाता है। तो ऐसे ही आवश्यक है कि जिस परब्रह्म परमेश्वर की उस सत्ता को स्वीकार करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जैसे क्रिया की प्रतिक्रिया है, तो हम जो जो करेंगे उसका हमें फल भोगना ही पड़ेगा। बहुत सुंदर। जैसे अभी आपने कहा ना कि अब संस्कार या अन्न जैसे खाएंगे हम, अन्न वैसा बनेगा चित्त जी। तो इस बात को ये जन जन तक पहुंचाना आवश्यक है कि आपकी हर क्रिया आपको प्रभावित करेगी। हाँ। क्योंकि आप इसको नज़रअंदाज नहीं करते, कुछ नहीं होता जी। अगर आप सुबह, जैसे हमने ये भी कहा एक जगह कि ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं जी। जगना आप कभी भी सक सकते हैं, शरीर आपका है, समय आपका है, लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त में जग के प्राप्ति होगी वो किसी अन्य समय नहीं होगी। हाँ। आज भी मेडिकल साइंस इसको दूसरी भाषा में ये तो कह देती है भैया वॉकिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसने केवल वहाँ तक जाना है, लेकिन उस ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है वो उपलब्धि या तो हमारे ऋषि मुनि जान पाए। जो ब्रह्म मुहूर्त में जगने से हो सकता है वो अन्य समय जगने से हो ही नहीं सकता। हाँ। तो इस सबसे एक चीज़ प्रमाणित हो रही है कि छोटी से छोटी क्रिया और एक बृहद क्रिया, और उस पूरी प्रकृति में हम एक चीज़ और देखते हैं कि कहीं भी कुछ भी कभी भी जो घटित होता है वो अचानक नहीं होता, उसका अतीत और भविष्य जरूर संबंध होता है, चाहे वो व्यक्ति है, स्थान है, चाहे वो कहीं भी है। क्योंकि होता क्या है कि हम सिर्फ उसका वर्तमान देख पाते हैं, अतीत और भविष्य को नहीं देख पाते हैं। लेकिन कोई भी जो क्रिया है वो भी किसी न किसी प्रतिक्रिया की क्रिया है, जो क्रिया है उसकी कोई प्रतिक्रिया रहेगी जी। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक यही है कि इस चीज़ को किसी भी तरह से बढ़ावा दिया जाए कि जो हर क्रिया है, जैसे अब नई उम्र के रहन सहन है, तो इसका प्रभाव आपके मन मस्तिष्क और शरीर दोनों पे पड़ेगा जी। क्योंकि इसको हम ये देखते हैं आए दिन व्हाट्सएप पे, अब तो ये डॉक्टर्स भी स्वीकार करने लगे भाई जीवन शैली ऐसी हो गई, खान पान ऐसा हो गया जिससे कि बीमारी सुनिश्चित है। लेकिन मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रकृति अधोगति है नीचे जाने की, गुरुत्वाकर्षण की, वो होता क्या जान के बावजूद अपने को सुधार नहीं पाता जी। जैसे किसी भी स्मोकिंग उस पर लिखा होता है कि ये पीना जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन क्या उसकी सेल कम हो गई? क्या लोगों ने पीना छोड़ दिया? जानकर भी वो इतना उस पर आश्रित हो गया, पराधीन हो गया है, और इसीलिए उसके स्वतः का बोध जागना आवश्यक है। अगर वो स्वतः अपने को नियंत्रित करेगा तो किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और उस स्वतः का बोध जब ही होगा जब उसे ये बताया जाएगा कि कहीं ना कहीं तुम्हारी हर क्रिया आपको प्रभावित कर रही है जी। और उसी के लिए कैसे उसे बोध कराया जाए जी। देखिए, जब तक हम प्राचीन घटनाएं सम्मुख नहीं लाएंगे तब तक वर्तमान नहीं हम ढूंढ सकते। दुर्योधन ने कहा एक बार
जानाम्य धर्मम न च मे प्रवृत्ति और जानाम्य अधर्मम न मे निवृत्ति। मैं जान रहा हूँ कि ये धर्म है, किंतु मेरी प्रवृत्ति नहीं हो रही इसमें, और मैं ये भी जान रहा हूँ कि ये धर्म है, अधर्म है, इससे मेरी निवृत्ति नहीं हो रही। तो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि संस्कार से हीन है, वो संस्कारहीन है, उसके संस्कार ही अहित करने के पड़े हुए हैं। तो कैसे उसकी प्रवृत्ति धर्म में हो जाएगी? तो हमें संस्कारों पे काम करने की आवश्यकता है ना। हमें प्रकृति के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। हमें अपने, सबसे पहले तो अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है कि जब हम स्वयं को नहीं जान पाएंगे तब तक हम किसी को जना भी नहीं सकते। तो आवश्यक है कि हम समाज को जाने, पहले अपने को जाने, अपने को जानने के बाद समाज को जाने, फिर हम मूल सिद्धांतों को जाने। एक बार भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। शयन करते समय हमारे 4 ऋषि सनत सनंदन आदि जो हैं वो प्रवेश कर रहे हैं। द्वार पे 2 द्वारपाल खड़े हैं जिनका नाम जय विजय ने प्रवेश नहीं करने दिया, उन्होंने श्राप दे दिया। अब नहीं हुआ तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो, तो श्राप दे दिया। उस समय तात्कालिक जो स्थिति है उससे तो हमें लगा कि ये बहुत गलत हो गया, किंतु उसका जब हम भविष्य में आते हैं जी, और जब हम देखते हैं कि वो राक्षस यदि नहीं बनते तो ताड़का का वध कैसे होता, अहिल्या का उद्धार कैसे होता, रावण का वध कैसे होता, सत्य असत्य की बीच की जो खाई है वो कैसे मालूम पड़ती, जन जन तक की बात कैसे पहुंचते, और जो राम थे राजा दशरथ के पुत्र वो भगवान कैसे माने जाते। तो ये सारी स्थितियां हैं, घटित कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, उसका परिणाम कैसे आने वाला है ये समय बताएगा, ये वही सत्ता बताएगी। तो जब तक हम मूल इन सिद्धांतों पर लौट के नहीं आएंगे तब तक हम कितनी भी कोशिश करें कि हम विश्वगुरु हो जाएं, संभव नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मुझे लगा, जैसे आपने कहा इस पर लौट के आएंगे, तो इससे ज्योतिष को जोड़ते हैं। हम ज्योतिष को कैसे देखते हैं वर्तमान की उसमें, आज क्या कहेंगे ज्योतिष को? देखिए, ये विधाएं हैं, और ज्योतिष जो है ना, हमारे वेद के 6 अंग हैं जी। उन 6 अंगों में से एक अंग वेद हैं, और उनको भगवान के चक्षु कहा गया है, माने नेत्र कहा गया है ज्योतिष को। तो ज्योतिष भी एक विधा है। जैसे आज हम अपने शरीर में हमारे में कोई विकृति हो जाती है, तो विकृति हुई तो कोई व्यक्ति तो होम्योपैथी में चला जाता है, कोई व्यक्ति एलोपैथी में चला जाता है, कोई व्यक्ति आयुर्वेद में चला जाता है। तो ये अलग अलग विधाएं हैं। ऐसे ही अपने भविष्य को जानने के लिए ये ज्योतिष की विधा है। ज्योतिष कभी किसी के कर्मों को बदल नहीं सकता जी। आपने जो कर्म किया उसका फल तो भोग नहीं पड़ेगा, किंतु करता क्या ज्योतिष कि ये दिखाएगा कि हम इस रोड से जा रहे हैं और ये रोड आगे ब्लॉक है, ये दिखाएगा कि आगे रोड ब्लॉक है। फिर वहाँ आपका विवेक जागृत होना चाहिए। अगर जाम में फंसना है तो हम उसी रोड से चले जाएं, और अगर हमें जाम में नहीं फंसना है तो हम रास्ते को बदल दें, हम दूसरा रास्ता पकड़ कर निकल जाएं। तो ज्योतिष केवल इंगित करता है आपके भविष्य को कि आपके भविष्य में ये घटित होने वाला है। अब वो घटित नहीं कराना है, अच्छा है तो आपको घटित कराना ही है, गलत है उसको नहीं घटित कराना तो रास्ते को बदल देना। लेकिन ज्योतिष हम ये कह सकते हैं पुराने जो कर्म है उसका लेखा जोखा है, हाँ, उसी के आधार पर वर्तमान बन रहा है। इसका मतलब एक चीज़ तो प्रमाणित है कि मेरा जब पुराना लेखा जोखा है तो जो कुछ मैं वर्तमान में कर रहा हूँ उसका लेखा जोखा निश्चित रूप से हो रहा है, तभी तो भविष्य बनेगा। बिल्कुल होगा। एक ही समय में 2 बच्चे जन्म लेते हैं जी। अब ज्योतिष भी ये बात कहती है, एक ही समय में 2 बच्चों ने जन्म लिया, एक ही हॉस्पिटल है, एक ही डॉक्टर है, एक ही सब कुछ एक ही है, किंतु एक जब जन्म ले रहा है तो उसी समय अरबपति और खरबपति है बालक, और एक उसी समय जन्म ले रहा है, वही नक्षत्र है, वही घटी है, वही पल है, सब कुछ वही है। एक जाके दरिद्रता की माने एक बहुत गरीब व्यक्ति, विपन्न व्यक्ति के घर में जन्म ले रहा है, तो एक जन्म के ही करोड़पति और जन्म से ही जमीन पर। तो ये जो चीज़ हैं, ये जो हमारा पूर्व लेखा जोखा है वो इस पर आधारित है। तो ये प्रमाणित तो हो रहा है, जब पूर्व का लेखा जोखा है तो वर्तमान का लेखा जोखा भी हो रहा है, बिल्कुल रहेगा। और जब रहेगा तो वो आपके भविष्य को प्रमाणित करे बिना नहीं रहेगा, प्रभावित करेगा ही करेगा। हालांकि ज्योतिष को 1 मिनट हम ये भी मान सकते हैं कि इसकी सीमा ये सूर्य मंडल से चलता है जी, लेकिन ब्रह्मांड में तो सूर्य मंडल के अलावा बहुत कुछ है जी, जो कोई उसके अलावा से जुड़ा हुआ है वो ज्योतिष से भी ऊपर हो सकता है, क्योंकि ज्योतिष की एक सीमा है। ज्योतिष केवल कहीं ना कहीं सूर्य मंडल से जुड़े हुई चीज़ों के, और जबकि ब्रह्मांड तो उससे भी अथाह है।
कोटि सूर्य समप्रभ। जी, कोटि सूर्य एक नहीं है, कोटि करोड़ों सूर्य सूर्य जी। हैं। अच्छा, जब ये श्लोक पढ़ते थे तो लोग व्यंग करते थे कि करोड़ों सूर्य, कैसे संभव है करोड़ों अब सूर्य? विज्ञान आज कहता है, विज्ञान साबित कर दिया, विज्ञान ने मान मिल्की लिया नहीं, कि हाँ, अरबों करोड़ों मिल्की गंगा कहता है, एक मिल्की गंगा मिल्की में गंगा में और कितने न सूर्य गैलेक्सी हैं, कितने हैं, वो सब मानता है। हाँ, तो आज जो हमारी प्राचीन पद्धति है, प्राचीन परंपरा है, उसमें सब कुछ निर्धारित है और ये केवल सनातन में ही आपको प्राप्त होगा, जी, अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। अब हम सोचें कि हम धर्म परिवर्तित करके वो उसका धर्म बहुत अच्छा है, हम उसमें घुस कर दिए, वहाँ कुछ नहीं, वो गिनती केवल 5 और 10 और 20 तक जान रहे हैं। ये तो अनंत ज्ञान है, यहाँ अनंत ये ज्ञान। तो बिल्कुल सुनिश्चित है, आपकी बात से आज ये जग जाहिर हो गया कि जितना ऑटो सिस्टम की स्टडी हमारे सनातन धर्म में थी, है, रहेगी और कहीं है ही नहीं। मानता पूरा विश्व इसी बात को है, क्योंकि प्रेयर और दान और वो सेवा इसलिए कर रहा है कि कहीं इस तरह की व्यवस्था है, लेकिन वो व्यवस्था ये कोई नहीं बता सकता वो कैसे संचालित है। हाँ। हमारे यहाँ ये सारी प्रक्रिया अनुभूति है, बस इतनी बात है, उसको कैसे जग जाहिर किया जाए। ये बहुत ही अच्छा रहा आज, इसीलिए आपका बहुत कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। आपने बहुत मार्गदर्शन दिया संतवाणी चैनल के श्रोताओं को और सब दर्शकों को, और आपका कोटि कोटि आभार, बहुत बहुत। देखिए, हमारे सौरभ जी पेशे से सीए, और सीए होने के बाद कितना इनके मन मस्तिष्क में ये विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि कैसे समाज सुदृढ़ हो, कैसे समाज व्यवस्थित हो। तो ये भी आवश्यक है, क्योंकि समाज में हम जी रहे हैं, आपकी पत्नी, बच्चे, धन, वैभव सब कुछ है और जीवन ठीक से चल रहा है, तो इसका मतलब ये भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की कृपा तो तभी होगी जब आप समाज के लिए कुछ दे रहे होंगे। जो आपको परब्रह्म परमेश्वर ने जो दिया है, वो देने के साथ आपने जो स्वीकार किया, उसमें से आप कुछ समाज को देंगे, तभी जीना आपका सार्थक होगा। तो वो सार्थक कर रहे हैं हमारे सौरभ जी, क्योंकि ये अपने पेशे से सीए होने के बाद आध्यात्म की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं और ये सब चीज़ों के संरक्षण की बात करते हैं। तो बहुत बहुत इनके लिए आशीर्वाद कि ये स्वस्थ रहें और इसी कार्य में अग्रसर होते रहें। और जितने भी श्रोता हैं, इनके जो भी दर्शक हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।